आइए दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। सॉरी, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्वेश्चन की जो पीडीएफ बना रखी है, वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और क्वेश्चंस आपको नोट करने की ज़रूरत ही नहीं, आप सीधा वहाँ से देख सकते हो। तो आगे के क्वेश्चन करते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए थे, आज छठा क्वेश्चन करेंगे। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस। ए और बी मिलके एक स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, और ए इन्वेस्ट करता है अपनी कैपिटल का 1/4 पार्ट कितने समय के लिए, 1/4 टाइम के लिए। एंड बी इन्वेस्ट करता है 1/5 कैपिटल फॉर 1 टाइम, एंड सी इन्वेस्ट करता है रिमेनिंग कैपिटल फॉर फुल टाइम। हाउ शुड दे डिवाइड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ इतना। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि एक तो इसका मेथड होता है डिटेल, जो मैंने आपको दोनों मेथड से समझाया था। डिटेल वाले में लगता है टाइम, जो मैं बता रहा हूँ उससे बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो मान लेते हैं 2 बिजनेसमैन है, एक बी और एक सी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो ए है और एक बी है, तो वो ए जो लगाता है ना अपनी उसका वो कैपिटल का, वो 1/4 टाइम लगाता है, 1/4 कैपिटल लगाता है, और बी लगाता है कितनी, 1/5 कैपिटल। ठीक है, अब इनका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो मान लेते हैं जो तीनों का पूरा कैपिटल है, तीनों बिजनेसमैन की जो कैपिटल है वो मैंने मान ली 20, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 20 से, और यहाँ पे करूँगा 20 से, तो आपको हो गया ये कितना आएगा 5, और ये कितना आएगा 4। तो मान लेते हैं ए की जो कैपिटल है वो कितनी है, 5 यूनिट है। बी की जो कैपिटल है मान लेते हैं वो 4 यूनिट है। और सी की जो कैपिटल आएगी वो इन तीनों की कितनी दे रखी है, 20 यूनिट दे रखी है। तो 2 की 9 होगी, तो तीसरी की क्या होगी, 11 यूनिट होगी। अब बात आ गई टाइम की। टाइम में कह रहा है कि ए तो टाइम का लगाता है कितना हिस्सा, 1/4 टाइम, और बी लगाता है 1/2 टाइम। इधर ही लिख देता हूँ मैं, एक ए है और एक बी है। ए तो लगाता है अपने टाइम का 1/4 टाइम, और ये लगाता है 1/2 टाइम। तो बिजनेस कितने दिन का होता है हमारा, 12 महीने का होता है। तो मान लेते हैं बी गुना से 12 कर देते हैं, इसको 12 से कर देते हैं, तो आपको हो गया आएगा 3, और ये कितना आएगा 6। तो मान लेते हैं टाइम जो है वो 3 यूनिट है, यहाँ पे 6 यूनिट है। और बिजनेस सी के लिए कह रहा है कि उसने फुल टाइम बिजनेस करा है, तो फुल टाइम करा है तो उसने 12 मंथ्स के लिए करा है। अब आपको पता है कैपिटल इंटू टाइम होता है प्रॉफिट। तो आपको हो गया यहाँ से आएगा 15, यहाँ से आएगा 24, और यहाँ से आएगा 12 गुणा 11। मैं इसको एक बार और भी कैंसिल करूँ तो आएगा 5, 8 और 44। और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछ रखा है। ये था 6th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 7th। अब करेंगे हम 7th क्वेश्चन। ये कह रहा है ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, कैपिटल लगाई इतनी, 5:8 रेशियो है, 5:6:8। और एट द एंड ऑफ बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो। जो बिजनेस के एंड में जो उसको प्रॉफिट हुआ उसका अनुपात दे रखा है 5:3:12। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो पूछ रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना।
तीन बिजनेस मैन है, मान लेते ए बी सी। कैपिटल जो लगाई इसने, कैपिटल तो पता ही नहीं, इसमें तो टाइम पता है सिर्फ हमें, टाइम और प्रॉफिट पता है। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5 रेशियो, ओ सॉरी इसमें प्रॉफिट और हमें कैपिटल दे रखा है, टाइम कह रहा है निकालने के लिए। तो प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट और कैपिटल का में रेशियो दे रखा है और टाइम का रेशियो पूछ रहा है। तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है 5 रेशियो 3 रेशियो 12, 5:3:12। और जो कैपिटल का है वो रेशियो दे रखा है इन्होंने 5 रेशियो 6 रेशियो 8। अब हमसे टाइम का पूछ रहा है। आपको पता है टाइम क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। 5/5 1, 3/6 का मतलब 1/2 और 12/8 का मतलब होता है 3/2। अब आप कहोगे फ्रैक्शन ख़त्म करनी है हमको, फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, जो डिवाइड में लिखा है उसी से क्या कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो आप कहोगे 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 6 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 2:1:3। कट जाएगा नहीं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 ये हुआ। तो हमारा जो टाइम आ गया वो आया कितना, 2:1:3। ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। अब इसके बाद करते हैं हम कि कौन सा क्वेश्चन, 8वां। एट्थ क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है ए बी स्टार्ट ए बिजनेस, ए बी और सी मिलके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट करता है मनी ऑफ 4 मंथ्स, ए जो है वो पैसे लगाते हैं 4 महीने के लिए। एंड क्लेम 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, और क्लेम करता है कि उसने जो प्रॉफिट 1/8 पार्ट लगाया किसका, टोटल प्रॉफिट का। एंड बी इन्वेस्ट करता है मनी फॉर 6 मंथ, बी बिजनेस के अंदर 6 महीने के लिए पैसे लगाता है और वो भी क्लेम करता है कि उसने टोटल प्रॉफिट का 1/3 पार्ट लगाया है। सी इन्वेस्ट करता है 1560 रुपये फॉर 8 मंथ, हाउ मच मनी ए बी इन्वेस्टेड। तो ये कह रहा है ए ने और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो मान लेते हैं 3 बिजनेसमैन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। पहले तो इनका प्रॉफिट का राह बैठा लूँ। प्रॉफिट का जो दे रखा है ना उन्होंने, ए और बी ने, ए तो कहता है कि मैंने टोटल प्रॉफिट का कितना लगाया 1/8 पार्ट लगाया, और बी कहता है मैंने 1/3 पार्ट लगाया। मान लेते हैं इन तीनों का जो प्रॉफिट है वो 24 है। मैंने इन तीनों को प्रॉफिट मान लिया कि जो टोटल प्रॉफिट है हमारे पास वो है 24। तो ए का कितना होगा, तो मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको भी 24 से कर दूँगा। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 3। तो मान लेते हैं जो ए का प्रॉफिट है वो 3 है, बी का कितना आएगा, यहाँ से 8 आएगा। टोटल प्रॉफिट मैंने 24 मानना है और ए और बी का कितना आ गया, 11 आ गया। तो 24 में से 11 जाएंगे, आप कहोगे 13 बचेंगे। अब बात कर दी जाए टाइम की। तो ए ने कितने महीने के लिए पैसे लगाया, 4 महीने के लिए। ए ने पैसे लगाए 4 महीने के लिए, बी ने पैसे लगाए कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और हाँ, बी ने लगाए 6 महीने के लिए और सी ने लगाए 8 महीने के लिए। तो ये क्या है, हमारे पास टाइम है। अब आपको पता है हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल क्या होती है, प्रॉफिट अपॉन टाइम। मैं इसको करूँगा, आएगा कितना, 3/4। या आप इसको यहीं पे भी कैंसिल कर लो, एक बार और कट रहा है, 2 3 और 4।
अब मल्टीप्लाई करो 6 है, अब डिवाइड करो 3/2, 8/3 आएगा 13/4। अब 2 3 4 कैल्शियम क्या आता है आप कहोगे 12, तो इसकी कैपिटल जो आएगी ना वो आएगी कितनी 3/2 इंटू 12, 8/3 इंटू 12, 13/4 इंटू 12, 18, 32, 39। जो तीनों का कैपिटल का रेशियो है वह है 18, 32 और 39। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी ने पूंजी लगाई है ना वो लगाई है कितनी 1560 रुपये। तो क्वेश्चन में तो कह रहा है 39 यूनिट लगाई है, उसने लगाई है 1560 रुपये। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप हो गए 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 40 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 रुपये आई, तो अब ये कह रहा है कि ए और बी ने कितने इन्वेस्ट करे, कितनी कैपिटल लगाई है। 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये है, तो 18 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही कितनी आ जाएगी, आप हो गए 720। ऐसे में बी की निकाल लूँगा यहाँ से, तो बी ने कितने पैसे लगाए, आप हो गए 1280 रुपये और ए ने लगाए 720 रुपये। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। ए ने जो पैसे लगाए ना उसको उसने 1/8 तो प्रॉफिट कमाया, और बी कहता है कि मैंने 1/3 प्रॉफिट कमाया है। पार्ट पूछ रहा है ये, तो 8 और 3 कैल्शियम होता है 24। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो इन तीनों का प्रॉफिट है वो 24 है। अगर तीनों का प्रॉफिट 24 है तो पहले का कितना आएगा, 1/8 इंटू 24, 1/3 इंटू 24। आप हो गए यहाँ से आ जाएगा 3 और 8, और सी का कितना आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 13। अब बात आ रही है टाइम की, टाइम दे ही रखा है क्वेश्चन में, इसका भी रेशियो ले लेंगे। कैपिटल होती है प्रॉफिट अपॉन टाइम, इसको डिवाइड करके